दोस्तों बीपीएसएससी के द्वारा आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं का एक एग्जाम कैलेंडर आपने देखा होगा, जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो बिहार दरोगा का एग्जाम होना है, मुख्य परीक्षा 1799 का, वो मार्च महीने में होना है। इस बात में कितनी सच्चाई है, रोशन आनंद सर से हम जानेंगे। अगर मार्च में होती है तो कैसे पढ़ाई करें, अगर मार्च में नहीं होती है तो कब होगी, रिजल्ट कब आ रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर है। सर बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। सर जो वायरल नोटिस है, पहले तो ये बता दीजिए कि इसमें सत्यता कितनी है। देखिए ये नोटिस जो है ना, मतलब इसमें सत्यता है। हम्म। ठीक है। और दूसरी बात कि ये नोटिस जो है ना, मतलब फरवरी में तैयार नहीं किया गया है, बल्कि उससे पहले तैयार किया गया है। पहले बोर्ड का मंशा ये था कि हम मार्च में एग्जाम कंडक्ट करवा ले मेंस का। लेकिन इस बार जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट हम्म। ज़्यादा है। लगभग 11 लाख के आसपास छात्र जो है फॉर्म गिराए हैं, और 10 लाख के आसपास छात्र जो है एग्जाम दिए हैं। हम्म। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होने की वजह से जो है रिजल्ट में भी थोड़ा देरी हुआ है। पिछली बार की तुलना में 1275 पोस्ट वैकेंसी की तुलना में जो है हम्म। इस बार थोड़ा देरी हुआ है। पिछली बार जो है आपको लगभग 1 माह 7-8 दिन के आसपास में जो है प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था। और इस बार तो 1 माह 7-8 दिन हो गया है, हम्म। लेकिन अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। हम्म। तो एक संभावना है कि 10 मार्च से 15 मार्च के बीच में, 15 मार्च के आसपास जो है रिजल्ट ही आएगा। होली बार। हाँ, होली बाद हुँ। जब रिजल्ट ही 10-15 मार्च को आ रहा है, हुँ। संभवतः 15 मार्च 10 से 15 के बीच में रिजल्ट आ रहा है, तो फिर मार्च में 15 दिन में कैसे एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा? नहीं पॉसिबल है। मार्च में पॉसिबल नहीं है। मार्च में किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है मेंस एग्जाम, हुँ। जहाँ तक हमारी जानकारी है। और पिछला जो पैटर्न रहा है, हुँ। पिछली बार 25 जनवरी के आसपास रिजल्ट आया था और 25 फरवरी को मेंस हुआ था, तो लगभग 30 दिन 1 माह का तो समय कम से कम मिलना ही मिलना चाहिए बच्चों को। हुँ। तो मेंस एग्जाम अप्रैल में होना है, हुँ। जहाँ तक जो पैटर्न है और जो हमारी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग। मार्च में किसी भी सूरत में नहीं होगा। बहुत ज़्यादा जो है पैनिक होने का ज़रूरत छात्रों को नहीं है। हुँ। मार्च में आपका मेंस नहीं होने जा रहा, आपका मेंस जब भी होगा अप्रैल में होगा। आप अच्छे से तैयारी में लगातार जुड़े रहिए। हुँ। पैनिक होने से कुछ नहीं होता है, सोचने से कुछ नहीं होता है, मेहनत करने से सब कुछ होता है। तो सर जो वायरल नोटिस है उसमें मार्च में लेने की बात कही जा रही है। आप कह रहे हैं सर कि मार्च में तो 15 के आसपास जो है वो रिजल्ट ही आएगा पीटी का, तो मार्च में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि मार्च में मेंस हो पाएगा, अप्रैल में मेंस होगा। 15 के आसपास अगर 1 महीने का समय देती है तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 100 में से कितना प्रतिशत छात्रों को आप विश्वास देना चाहेंगे कि 100 में से इतना प्रतिशत पॉसिबिलिटी है कि मार्च में 15 के आसपास होगी एग्ज़ाम? मार्च में रिजल्ट आएगा, हाँ, अप्रैल में। यानी एग्जाम जो है हुँ। अप्रैल में होगा। 100%। 100%। 100%। कितने के आसपास? मतलब 100% अप्रैल में ही मेंस होगा। 15 के आसपास? अप्रैल में जो है आप मान के चलिए, जहाँ तक हमको लग रहा है कि हुँ। अप्रैल लास्ट तक जाएगा। अप्रैल लास्ट तक जाएगा। अप्रैल लास्ट। हुँ। अप्रैल लास्ट में। ठीक है, तो क्योंकि अगर मान लिया जाए कि 15 मार्च 10 से 15 के बीच में रिजल्ट आता है, हुँ। तो उसके बाद भी तो 30-35 दिन कम से कम चाहिए। तो अप्रैल लास्ट हमको ऐसा लग रहा है। अप्रैल लास्ट हम्म। चला जाएगा। सर अगर कायदे से देख लें, अगर अप्रैल का मिड भी मान लें, 15-20 तारीख भी मान लें, तो डेढ़ महीने का समय, 45 दिनों का समय अभी से रखा हुआ है, जबकि ये कायदे से फरवरी खत्म होने के लिए जा रहा है। खत्म हो ही गया हो है ही अब। गया आज, मतलब लास्ट डे है। तो अब 30 और उधर 15-45 दिनों का समय बचा हुआ है। लड़कों को सर क्या कहना चाहेंगे? कुछ अलग करने की ज़रूरत है किन लड़कों को, और किन लड़कों को जो है अलग करने की ज़रूरत नहीं? देखिए, एक तो अभी मार्च में होली आ रहा है। हुँ। सबसे पहला सलाह तो मेरा छात्रों को यही होगा कि होली से बचिए। हुँ। इस बार होली नहीं मनाइएगा ना, इस बार अगर जो बच्चा होली नहीं मनाएगा ना, उसके जीवन में हमेशा के लिए होली दिवाली छठ मनते रहेगा। एक तो पहला सलाह मेरा यही है। दूसरा सलाह मेरा ये है कि ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स और मेंस में बहुत ज्यादा अंतर है। अंतर है। हुँ। जीएस तो वही है, लेकिन प्रीलिम्स में करंट का वेटेज ज़्यादा होता है, और मेंस में करंट के जगह जो है मैथ रीजनिंग का वेटेज हो जाता है। हुँ। मैथ रीजनिंग का वेटेज हो जाता है। और प्रीलिम्स में 10-11 मैथ पूछ दिया है, तो मेंस में संभावना है रीजनिंग ज़्यादा पूछे हुँ। और मैथ कम पूछे। तो
करेंट के स्थान पर, जैसे प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान बच्चा करेंट को रगड़ के पढ़ता है, लेकिन वह उसी तरीका को जो है मेंस में मैथ और रीजनिंग में अपनाना है। दूसरा सलाह मेरा ये होगा कि मैथ, रीजनिंग और साइंस को रगड़ के पढ़िए। जहां तक आर्ट सेक्शन का सवाल है, दरोगा की तैयारी करने वाले छात्र, हमको ऐसा लगता है कि जिसका प्रीलिम्स में रिजल्ट हो जाएगा, जो छट आएगा 36-37 हजार के आसपास बच्चा छट करके आएगा, वो एकदम क्रीम होगा। और उसमें अधिकतर का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी मतलब एवरेज सही वो कर लेता है बच्चा। तो जो मेरिट बनाएगा और जो मेंस में रिजल्ट करवाएगा वो साइंस और मैथ और रीजनिंग है। तो साइंस, मैथ, रीजनिंग को काफी सतर्कता से आप लीजिए। दूसरा मेरा सलाह ये होगा। और मैथ, रीजनिंग में हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप कम से कम 50 क्वेश्चन डेली जरूर बनाइए। 25 से 30 रीजनिंग बना लीजिए और 20 के आसपास या 20 से 25 जो है आप मैथ बनाइए और पैटर्न पर बनाइए। और जो प्रीलिम्स में पैटर्न रहा है, आप विश्वास मानिए मेंस में भी लगभग वही पैटर्न रहने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स में कथन, कारण, कूट वाला प्रश्न था तो मेंस में नहीं रहेगा। मेंस में भी लगभग यही पैटर्न रहेगा। तो इसी पैटर्न पर जो है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, एक टारगेट बनाइए और एक टारगेट लेकर के तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। तो टारगेट बेस्ड पढ़ाई होना चाहिए, ये भी मेरा सलाह होगा। और इसके अलावे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का जो है रिवीजन करते रहे, उसको भी जो है छोड़ना नहीं है। और अगर आप छोड़ देते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो चीज आपका अपना नहीं रह जाता है। आपको अगर याद होता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी पढ़ भी दीजिए, ठीक है। क्योंकि पिछले दिनों जो है एक संस्थान में एक लड़की आई थी, कोमल कुमारी, उसका 28 पोस्ट में जो है 28 पोस्ट एक्साइज में हुआ था। पहले वो सिपाही में बनी थी 21,391 में। तो वो बोली कि हमको याद करने का समय नहीं मिलता, जो समय मिलता था ना उसमें हम रीडिंग मार देते थे, 1 बार 2 बार 3 बार। तो होता है कि एग्जाम जब नजदीक होता है तो आप रीडिंग भी मार करके जाते हैं ना, तो वहां पर रिकॉल आप कर लेते हैं। तो ये सब चीज करना चाहिए। बहुत सारे सर जो लड़के हैं इस बार जो है कथन कारण वाला सवाल, कूट वाला सवाल के बीच में फंस कर रह गए। तो बहुत सारे लोगों ने अपने कोचिंग संस्थानों पर दोष मढ़ दिया कि हमारे कोचिंग संस्थान वालों ने नहीं पढ़ाया। तो बहुत जगह पर सर जैसे कि हुआ कि बहुत सारे कोचिंग वालों की भी यहाँ पर फॉल्ट कह सकते हैं, चाहे जो भी हो। तो क्या ऐसे लोगों को मटेरियल चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर वहाँ पर जैसे कि प्रीलिम्स एग्जाम में सीधा सीधा जब प्रीवियस ईयर को देख कर जा रहे थे कि वहाँ पर ज़्यादा स्टेटमेंट कंक्लूजन का सवाल नहीं था, कूट वाला सवाल नहीं था, तो उस तरह के सवाल को देखकर जा रहे थे। इस बार अचानक से चेंज हो गया, तो क्या वैसे लोगों को चेंज कर देना चाहिए अपना मटेरियल, या फिर उसी मटेरियल में क्या अलग कर सकते हैं? देखिए, हम एक चीज कहना चाहेंगे कि अचानक चेंज नहीं हुआ है। देखिए, लोग जो है ना, मतलब हवाबाजी ज्यादा करता है, छात्रों से कंसल्ट में रहता नहीं है। टीचर की बात, यहाँ पर लोग शब्द का प्रयोग हम टीचर के संदर्भ में कर रहे हैं। हम स्टूडेंट के कंसल्ट में रहे। संस्थान से जो भी बच्चा इन्फोर्समेंट एसआई या एक्साइज एसआई में एग्जाम में बैठा, हमारे हॉस्टल से भी बहुत सारे छात्र बैठे थे, बहुत का रिजल्ट भी हुआ है, इंटरव्यू दिया है इधर इन्फोर्समेंट एसआई में। तो आपको जब आप देखिएगा ना, अगस्त सितंबर 2025, अगस्त सितंबर 2025, वहां से बोर्ड जो है कथन कारण निष्कर्ष कूट सुमेलित कीजिए, ये वाला क्वेश्चन वहां से पूछना शुरू किया है। तो हमारे हॉस्टल के जो छात्र और संस्थान में पढ़ने वाले जो छात्र इन्फोर्समेंट एसआई में और एक्साइज एसआई में एग्जाम दिए थे, उनसे हमें पता चला कि अब इस पैटर्न पर आ रहा है। सिलेबस वही है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज कर दिया है। देखिए, है कि आज एआई का जमाना है, और उसमें आप कोई भी टॉपिक दे दीजिएगा ना, कहिएगा कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन बना के दे दीजिए, तो वो आपको दे देता है। तो मतलब आसानी हो गया है अब क्वेश्चन बनाना भी बोर्ड के लिए भी। तो कहीं ना कहीं पैटर्न ऐसा नहीं कि अचानक चेंज हुआ है। पिछले 6 माह से बीपीएसएससी बोर्ड जो है अपना पैटर्न चेंज किया है। और वो सब वैकेंसी में, छोटा वैकेंसी होता है तो कम स्टूडेंट भरते हैं, ये बड़ा वैकेंसी था तो लाखों छात्र दिए। अब ये निकल करके सामने आया है। तो मटेरियल जो आपके पास है,
ऐसा नहीं है कि उसको चेंज करने की जरूरत है, नहीं, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमको लगता है हम्म, कि उसको थोड़ा माइंड से, हम्म, कॉमन सेंस से पढ़ने की जरूरत है, अच्छे से हम्म, डेप्थ में जाकर पढ़ने की जरूरत है, हम्म, और क्वेश्चन प्रैक्टिस पैटर्न पर करने की जरूरत है। आप मटेरियल वही रखिए, हम्म, लेकिन जो बोर्ड का पैटर्न रहा है क्वेश्चन पूछने का, हम्म, क्वेश्चन प्रैक्टिस उस पर आप कीजिए। वहां से क्वेश्चन टैकल करने का अनुभव होगा, हम्म, और थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए, कथन कारण कूट वाला क्वेश्चन जो होता है, हम्म, अगर कंसेप्चुअली आप पढ़े हुए हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है। चार में से एक दो भी आप जानते हैं तो आप आंसर निकाल लेते हैं। हम्म। तो बहुत अकबकानी की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के पैटर्न को चेंज आपको करना होगा, अभी और जिस पैटर्न पर अब बोर्ड आया है उस पैटर्न पर करना होगा। अभी सर जब मेंस के लिए आप प्रश्न पत्र सेट कर रहे हैं अपने सेट में, अपने टेस्ट सीरीज में, तो कितने कूट वाले सवाल आप उसमें रख रहे हैं? हम अभी जैसे अभी डबल स्टार टेस्ट सीरीज मेंस चल रहा है, उसमें हम्म, हम 60 के आसपास कूट रख रहे हैं। 60 गो? 60 कूट रख रहे तो हैं। कितना संभावना है कि उसमें आएगा, लगभग क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए, मेंस हम में? तो जिस प्रकार का पैटर्न देखे हैं हम्म, प्रीलिम्स में, हम्म, और एआई का जमाना है, एआई चैट जीपीटी का जमाना है, हम्म। हमको तो लगता है कि मेंस में प्रीलिम्स से ज्यादा न कूट रहे हैं। अच्छा। मतलब एक प्रकार से कहिए तो तो 60-70 तक कूट जा सकता है। लेकिन कुछ जो पास हो जाते हैं लड़के, चाहे बहुत सारे टीचर भी ऐसा कहते हैं, और हमेशा आपने भी सर कई बार कहा है कि मेंस एग्जाम से जो है वो प्रीलिम्स एग्जाम थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो क्या इस बार प्रीलिम्स से ज़्यादा डिफिकल्ट मेंस को बना देगा? नहीं, देखिए, है कि पहले इस एग्जाम से पहले अगर आप देखेंगे हम्म, तो प्रीलिम्स डिफिकल्ट होता है, हम्म, मेंस आसान होता है। बिल्कुल यही बात मैं तो कह रहा लगभग पैटर्न जो है ना, हूँ। वही रहेगा। मतलब प्रीलिम्स के तुलना में जो है मेंस आसान रहेगा। हम्म, देखिए, ऐसा थोड़ी है कि प्रीलिम्स में कोई अलग आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया, नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है प्रश्न, बच्चा पैटर्न नहीं समझ पा रहा था, हम्म, और अचानक कथन निष्कर्ष कूट वाला क्वेश्चन देखा तो उसको लगा कि ये क्या हो गया। तो चीज वही रहेगा, पैटर्न भी वही रहेगा, और प्रीलिम्स के तुलना में इस बार भी मेंस आसान ही होगा। अच्छा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा तो ऐसा सर माइंड सेट बनाकर चले मेंस वाले लड़के की 100 में से आधा, यानी कि 50% जो प्रश्न है वो कूट वाला रहेगा? देखिए, आपको जो है प्रैक्टिस, हम तो ये कह रहे हैं हम्म, कि जैसे अ, भगत सिंह बोले हैं एक लाइन, हम्म, नहीं, भगत सिंह छोड़ दीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोले हैं कि लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए। छोटा लक्ष्य जो है, मतलब एक प्रकार से अपराध जैसा होता है, हम्म, पाप जैसा होता है। हम तो ये कहेंगे 100 का 100 क्वेश्चन आप कथन निष्कर्ष कूट वाला प्रैक्टिस करके जाइए। वहां पर अगर मान लिया जाए हम्म, आप 100 में 100 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष कूट वाला प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, हम्म, वहां पर मान लिया जाए कि 50 गो पूछा, तो आपको पैटर्न आसान लगेगा? हाँ या ना, आप ही हमको बताइए। बिल्कुल आसान लगेगा। एकदम आसान लगेगा। तो आप उस प्रकार के सेट को प्रीफर करें जिसमें कूट कथन निष्कर्ष ज्यादा हो। मतलब वही लक्ष्य को लेकर के हम बोल रहे हैं, लक्ष्य बड़ा, तो मतलब 50-60-70 कूट वाला, मतलब वैसा सेट आपको मारना चाहिए जिसमें 50-60-70 कूट हो, हम्म, ताकि वहां पर जाए। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि हम एग्जाम में गए, हम 60-70-80 कूट वाला क्वेश्चन करके गए, एग्जाम में गए, हम 40वीं को पूछ दिया, तो हमको तो आसान लगेगा ना। हम्म, हम दोगुना प्रैक्टिस करके गए हैं कूट वाला, हम्म, तो हमको तो आसान लगेगा, मेरे लिए तो पेपर इजी हो गया। तो मैक्सिमम कूट वाला क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करके जाएं। और मतलब अगर आप युद्ध भूमि में उतर रहे हैं हम्म, तो अपने तर्कस में जो हर प्रकार का तीर लेकर के आप जाइए। हम्म, और वन लाइनर भी ऐसा नहीं है कि सब कूट वाला ही, थोड़ा वन लाइनर भी देख करके जाएं। हम्म। लेकिन कूट कथन निष्कर्ष वाला देख करके जाइएगा ना, वन लाइनर फटाफट आप बना दीजिएगा। तो हम इसी वजह से बोल रहे हैं, हम्म, मेरा अगर
हम पर्सनली एग्जाम दे रहे होते, अब तो एग्जाम देना मुश्किल हो जाता है। हम 2213 तक एग्जाम दिए थे। तो हम अगर अभी स्टूडेंट रहते, हम तो प्रयास करते 100 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन हम कूट मार के जाए, तो क्या ताकि वहां मतलब पर आसान हो जाए मेरे आपका लिए। कहने का मतलब हुआ कि जहाँ AK-47 का काम, जहाँ पे रिवॉल्वर का काम होगा वहां पे AK-47 रहेगा तो काम हो जाए। मतलब अगर AK-47 पर प्रैक्टिस करके जाएंगे हाँ, तो रिवॉल्वर आसानी से हम चला लेंगे। ठीक है, बहुत मेरा सही। ये कहना है। धन्यवाद। रोशन आनंद सर थे हमारे साथ और मेंस पर हमने बेहद चर्चा करी, खास करके कूट वाले सवाल जो छात्रों को परेशान किए वो उसकी मेंस में क्या भूमिका रहेगी, इस पर हमने बातचीत करने की कोशिश करी तह तक जाकर। और जो एग्ज़ाम डेट पर जो मेंस का एग्ज़ाम डेट है उस पर जो तमाम तरह की अटकलें थी उस पर हमने बात करने की कोशिश करी, रिजल्ट कब तक में आ रहा है इस पर बात करने की कोशिश करी। बाकी आप कोई सवाल है लिखिए कमेंट बॉक्स में, जरूर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।